छोटी सी बात एक दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें अरुण प्रदीप नाम का एक बेहद शर्मीला और आत्मविश्वासहीन युवक है। अरुण एक प्राइवेट फर्म जैक्सन तोलाराम में चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर काम करता है और सुपरवाइजर ग्रेड 2 के पद पर है। ऑफिस में उसके जूनियर्स क्रिकेट कमेंट्री सुनने में व्यस्त रहते हैं, जबकि अरुण पर बॉस का गुस्सा निकलता है और देर रात तक उसे काम निपटाना पड़ता है। एक दिन ऑफिस जाते समय बस स्टॉप पर उसकी नजर प्रभा नारायण पर पड़ती है और वह पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठता है, लेकिन हिम्मत की कमी और इस डर से कि उसकी भावनाएं कहीं एक तरफा ना हो, वह उसे दूर से ही देखता रहता है। दोस्तों, आज की वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि लास्ट में मैं आपको इस मूवी के बारे में एक ऐसे दिलचस्प फैक्ट बताऊंगी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। प्रभा को अरुण की दिलचस्पी का एहसास है और वह भी अंदर ही अंदर अरुण के पहले कदम का इंतजार करती है। प्रभा अपनी सहेली दीपा से अरुण के बारे में हर बात शेयर करती है। अरुण बार बार कल्पना करता है कि वह प्रभा से बड़े आत्मविश्वास से बात कर रहा है और उसे डेट पर ले जा रहा है, लेकिन हकीकत में प्रभा को देखते ही उसकी जुबान लड़खड़ा जाती है और वह ऑकवर्ड हो जाता है। एक दिन प्रभा अरुण की कंपनी आती है। अरुण घबरा जाता है कि शायद प्रभा उसके व्यवहार की शिकायत करने आई है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि प्रभा फ्रैंक लॉयड कंपनी से कुछ गायब इनवॉइसेस के सिलसिले में आई है। यहीं से अरुण और प्रभा की दोस्ती की शुरुआत होती है। इस बीच कहानी में आता है नागेश शास्त्री, प्रभा का एक सहयोगी, जो अरुण के लिए बड़ा चैलेंज बन जाता है। नागेश आत्मविश्वासी, बातूनी और स्मार्ट है। वह हर उस गुण से भरा है जो अरुण में नहीं है। नागेश का स्कूटर भी है जिससे वह प्रभा को ऑफिस लिफ्ट देता है, जबकि अरुण दूर से खड़ा ही देखता रह जाता है। अरुण धीरे धीरे साहस जुटाता है और प्रभा को ऑफिस कॉल करके लंच पर बुलाता है, लेकिन नागेश बीच में आ जाता है, खाने का ऑर्डर करता है, प्रभा को अपनी बातों में लगाता है और बिल भरने के लिए अरुण को छोड़ देता है। नागेश प्रभा को टेबल टेनिस टूर्नामेंट में अपना पार्टनर बनने के लिए भी मना लेता है। अरुण भी नागेश की बराबरी करने के लिए एक मोटरसाइकिल लेने की सोचता है, लेकिन उसे एक कबाड़ बाइक धोखे से 3000 रुपए में बेच दी जाती है, जिसकी कीमत नागेश उसे 300 रुपए बताता है। अरुण अपनी निराशा में ज्योतिष, तंत्र मंत्र और बाबाओं के चक्कर काटता है, पर कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार वह कर्नल जूलियस नगेंद्र नाथ विल्फर्ड सिंह के पास खंडाला जाता है। कर्नल एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो प्यार में पड़े लोगों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। कर्नल अरुण की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे आत्मविश्वासी, आकर्षक और मजबूत इंसान बनाने के लिए एक खास ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग में शामिल है शतरंज और टेनिस सीखना, चॉपस्टिक से खाना खाना, लड़की की दिलचस्पी पहचानना और अथॉरिटी के साथ पेश आना। कर्नल अरुण से कहते हैं कि अब वह ग्रेजुएट हो गया है और उसे अपने बेटे जैसा मानते हैं। कर्नल की भी एक प्रेम कहानी थी जिसमें वे साहस नहीं जुटा पाने के कारण प्रभा नाम की लड़की को खो बैठे थे। अब वे चाहते हैं कि अरुण अपने प्यार को हासिल करे। एक बदला हुआ आत्मविश्वास से भरा अरुण बॉम्बे लौटता है। वह नागेश को उसकी ही चालों में मात देना शुरू करता है, उसे रेस्टोरेंट में बिल भरने पर मजबूर करता है, टेनिस और शतरंज में हरा देता है और ऑफिस में अपने जूनियर्स को भी कंट्रोल में रखता है। यहाँ तक कि वह अपनी कबाड़ बाइक को विंटेज बताकर गैराज को ही मुनाफे में बेच देता है। अरुण प्रभा को कर्नल से मिलवाता है। नागेश हर जगह कर्नल को देखता है और अरुण की प्लानिंग का सच जान लेता है। नागेश प्रभा को अरुण के बारे में भड़काता है कि कैसे वह उसे अपने घर बुलाएगा, रोमांटिक म्यूजिक चलेगा, वह प्रभा को बेडरूम में ले जाकर फंसा देगा। प्रभा ये सब सुनकर तय करती है कि वह खुद अरुण के घर जाएगी और देखेगी कि अरुण का प्यार सच्चा है या नहीं। जब कर्नल को यह पता चलता है तो वे घबरा जाते हैं और अरुण को रोकने के लिए भागते हैं। प्रभा अरुण के घर पहुंचती है और देखती है कि अरुण ने सारी तैयारी कर रखी है, लेकिन जब अरुण माचिस जलाता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह प्रभा से दूर चला जाता है। प्रभा को उसकी सच्चाई साफ दिखाई देती है। प्रभा मुस्कुराती है और उसे गले लगा लेती है। कर्नल और नागेश भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक सब ठीक हो चुका होता है।
अरुण और प्रभा शादी करने का फैसला करते हैं। कभी कभी प्यार पाने के लिए बस थोड़ी हिम्मत और सच्चे दिल की जरूरत होती है। अरुण ने सीख लिया और प्रभा ने उसका हाथ थामकर साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर चालाकी से ऊपर होता है। अरुण ने जाना कि आत्मविश्वास और सच्चाई के साथ चलने वाला इंसान ही आखिर में जीतता है, और इस छोटी सी बात ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अरुण और प्रभा ने हाथों में हाथ डाला और एक नई जिंदगी की शुरुआत की, क्योंकि प्यार वही जो डर पर जीत पाए। यही है छोटी सी बात का सबसे बड़ा सबक। अब बारी है इस मूवी के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट्स बताने की। क्या आप जानते हैं कि छोटी सी बात असल में 1960 की इंग्लिश फिल्म स्कूल ऑफ स्काउंड्रल्स की रीमेक है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म में बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने गेस्ट अपीयरेंस दिया था और इस समय वे अपने जंजीर के रोल के गेटअप में थे। यह फिल्म बॉम्बे, जो कि अब मुंबई है, के असली लोकेशंस पर शूट की गई है, जैसे बस स्टॉप, चर्च गेट और कफ परेड। ये 70s के बॉम्बे की झलक दिखाते हैं। अशोक कुमार का कर्नल वाला किरदार दर्शकों को इतना पसंद आया था कि वो हिंदी सिनेमा में लव गुरु जैसे किरदारों का आइकॉन बन गया था। आपको छोटी सी बात की कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।